जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था, कन्वर्जन देखा था, तो हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये तो ठीक रहा, एकदम इजी था, हमने रिमाइंडर मेथड यूज किया और एक्सपेंशन मेथड यूज किया। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी कि जब हम बाइनरी टू ऑक्टल आएंगे या हम बाइनरी टू हेक्सा आएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सपेंशन मेथड या रिमाइंडर मेथड से इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग जो कन्वर्जन देंगे आपको, हम वो टेबल मेथड का यूज करते हैं। बहुत आसान सा तरीका, मैं आपको टेबल मेथड बताता हूँ। या इसका एक तरीका और हो सकता है, जैसे हमको मान लीजिए कि यहाँ पे कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल आने के लिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल में चले जाएं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, बाइनरी टू डेसिमल में चले जाएं। यानी अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है, मान लीजिए सपोज है कि हमको नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है, ये बाइनरी नंबर है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पे मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ आपको, जो मैं कन्वर्जन देखूंगा, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन हमको करना है। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमें पहले बाइनरी टू ऑक्टल के लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर ये नंबर आपको दिए गए हैं और इस नंबर के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कन्वर्जन किसमें करना है, ऑक्टल। ठीक है, तो इसका तो अब यहाँ पे जैसे हमने कहा था 8 से डिवाइड करना, जो अभी पिछले क्लास में हमने डिवाइड वो रिमाइंडर मेथड में बताया था, इसको हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक बाइनरी नंबर है। इसका मेथड दूसरा है, थोड़ा बहुत इजी तरीका बताऊंगा। या तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इस बाइनरी नंबर को पहले कन्वर्ट कर लें, किसमें, डेसिमल में लेकर चले जाएं, डेसिमल में ले जाएं, और डेसिमल से फिर ऑक्टल में लेकर चले जाएं। बड़ा आसान सा तरीका, क्योंकि डेसिमल से हमने ऑक्टल बताया है आपको, तो बाइनरी टू ऑक्टल जाएं और सॉरी हाँ बाइनरी टू डेसिमल जाएं और डेसिमल टू ऑक्टल चले। ये कन्वर्जन आपका आसानी से हो सकता है इस तरीके से, वही एक्सपेंशन और रिमाइंडर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका, वाया ना लगा करके, कि वाया करने की जरूरत ना हो, मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूं कि आपको टेबल मेथड में बताता हूं, बहुत इजी तरीका। देखिए, टेबल मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। जैसे टेबल बनाने के लिए ये हमको ऑक्टल नंबर है, आप पहले ऑक्टल नंबर सारे नंबर यहीं पे मेंशन करेंगे। जैसे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमारे ऑक्टल नंबर हो गए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर हो गए हमारे। अब देखिए, इसकी हम लोग टेबल बना देंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत आसान सा तरीका, आपको लग रहा होगा कि टेबल बनेगी कैसे, और टेबल रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे बस आपको तरीका ही नहीं, मेथड को देखना है बस। ये तो हो गया हमारा, जैसे हमने कहा कि ये हो गया हमारा बाइनरी, यहीं पे हम लिख देते हैं ऐसे करके, ये हो गया बाइनरी, और इधर हम बनाएंगे, सॉरी ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल हो गया हमारा, और इधर हम बनाएंगे बाइनरी की टेबल। कैसे बनेगी, मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हम शुरू करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिए कि यहाँ पे 3 0 यानी 3 टाइम्स 0 लिख करके हम पहले स्टार्ट करेंगे, यानी 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 3 डिजिट से क्यों स्टार्ट करेंगे, आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि इसकी ये जो ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। आपको बड़े आसानी से पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, और ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है। तो 8 लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं। भाई 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बात क्लियर है, 2 की पावर 3, ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहीं पे, बाकी समझने के लिए बाकी टेबल बहुत आसानी से मिलेगी। हमको टेबल बनाना है बाइनरी की, यानी ऑक्टल टू बाइनरी हमको ले जाना है। तो बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है, ऑक्टल की कितनी होती है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे कितने 0 लिखे जाएंगे, बस इसीलिए इसको बता रहा हूं। तो ऑक्टल की बेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 को 8 लिखने के लिए हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 8 आएगा। इसीलिए यहाँ पे आप मान लीजिए आपको कि 3 टाइम हम 0 लिख सकते हैं, यानी 3 प्लेसेस पे हम नंबर्स को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है वो मैं आपको बड़े आसानी के साथ में आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे सबसे
सबसे पहली चीज इसकी बेस वैल्यू क्या है, 8 है। टेबल बनाने का मेथड मैं बताता हूं, बहुत आसान सा तरीका। इसकी बेस वैल्यू कितनी है, ऑक्टल की 8 है, और इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 2 है। बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, तो 8/2 यानी हम 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आया मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 2 4 जा 8। क्लियर है, 2 4 जा 8 होगा, 2 जा 2 2 4 जा 8। ये क्लियर है, यानी 4 आ गया। अब ये 4 आया तो 4 का मतलब क्या है, अब आपको यही टेबल बनाना है। 4 आ गया तो मतलब कि 4 टाइम्स 0, ये देखिए टेबल बननी बड़े आसानी के साथ में। 4 टाइम्स 0 कुछ आपको देखना ही नहीं है, 4 आया है तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम 1, बड़ा आसान सा तरीका, ठीक। 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम 1, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो 4 आया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो बचा हुआ है, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक। अगर आप वैसे भी याद कर सकते हैं तो याद रख सकते हैं कि पहले 4 टाइम्स 0 और उसके बाद में, अब देखिए यहां पे कितना आया, 2 आया, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम 1, ये हो गया। अब आगे के लिए हम क्या करेंगे, 2 बचा हुआ है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आया, इसका मतलब है कि 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम 1, 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम 1, 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम 1, 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम। टेबल आपकी बन गई, बाइनरी टेबल। बात समझ आ रही कैसे बनी, हमने कहा या तो आप याद कर लीजिएगा, याद करने के मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, समझ लीजिए तो बड़े आसान सा तरीका होगा। अगर इतना ही ध्यान है कि पहले हम 4 टाइम्स 0 लिखते हैं और 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 देन 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 देन 1 टाइम 1, और टेबल को कंप्लीट करते चले जाते हैं। ये मैंने इसलिए इसको बता दिया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपने 4 टाइम 0 लिखा है, 4 टाइम 1 लिखा है, क्यों लिखा है, ये 4 टाइम ही क्यों लिखा है, आपने 5 टाइम 0 क्यों नहीं लिख दिया, इसीलिए मैंने ये मेथड आपको बता दिया कि ये यहाँ पे लॉजिक है कि 2 को सॉरी इसकी बेस वैल्यू को ऑक्टल के 2 से तो मैं डिवाइड करता हूं तो 4 आता है, तो 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1, और जब हम 4 को फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है देन 2 टाइम 0 देन 2 टाइम 1, और फिर जब मैं 2 को फिर से डिवाइड करता हूं 2 से तो वहां पे 1 आता है। इसलिए बड़े आसानी के साथ ये टेबल मेरे ख्याल से मुझे बताने में तो टाइम लगा, लेकिन बनाने में सेकंड भर लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको जब ये पता होगा कि कितने टाइम 0 कितने टाइम लिखना है तो सिर्फ बस मेंशन करना है फटाफट बस, नहीं तो पता लगा एग्जाम में आ गया तो हम इसको निकालते ही रहेंगे, टेबल को याद नहीं कर सकते, बहुत लोग रटने की कोशिश करते हैं कि 0 पे 3 टाइम 1 होता है, 1 पे डबल 0 1 होता है, इस तरीके से रट नहीं सकते हैं, टेबल बहुत होती है, क्योंकि रटना छोटे बच्चों का काम है, हमारा काम है समझना। जब आप समझ लेंगे तो आपको टेबल बनाने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें अब ये टेबल बन गई, अब आप बाइनरी से ऑक्टल बड़े आराम के साथ में निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमको ये नंबर मिले हैं, ये हम नंबर को मिले 1 ट्रिपल टाइम 0 एंड देन 2 टाइम 1, इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कितने 0 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, 3 0 से, यानी 3 प्लेसेस से हमने इसको स्टार्ट किया है। आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से आप इसको 3 के पेयर बना लीजिए, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, ओनली 2 पेयर हुआ ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक 1 होता, मान लीजिए, तो हम क्या करते, ये 3 3 का जब पेयर बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बच कितना रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 0 हम अपने आप से बढ़ा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन को समझने के लिए, काम करने के लिए इसको 2 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इतने ही नंबर हैं तो आप इस पे पेयर बनाते चले जाएंगे, चाहे जितना नंबर होगा, आप ये समझ लीजिए बड़े आसानी के साथ। अब ये 2 पेयर बन गए हमारे, तो 2 पेयर में आप ये देख लीजिए, इसको लिखने के लिए चाहे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देख लीजिए कि 1 0 0, इसमें देख लीजिए 1 0 0 कहां, यहाँ पे 1 0 0, और इसका आपका नंबर कितना है, 4 है, आप 4 लिख लीजिए यहीं पे। और उसके बाद दूसरा है 0 1 1, 0 1 1 कहां है, यहाँ है, इसका आपका नंबर कितना है, 3 है, यहाँ पे हम कितना मेंशन करेंगे, 3 मेंशन करेंगे। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है ये आपके लिए। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा यहाँ पे आप लिखेंगे 4 3, समझ आ गई। इस तरीके से ये आपका एक ऑक्टल नंबर निकल आया, ये 4 3, इसका इतना नंबर हो गया। और जस्ट यही अगर आपको इस तरीके से दिया गया होता, इधर मैं मेंशन जो मेंशन किया मैंने हटा दिया, इधर लिख देता हूं कि जैसे अगर इधर लिखा होता ऑक्टल टू, यही ये हमने कहा कि बाइनरी टू ऑक्टल लाने के लिए ये टेबल से मैंने यूज कर लिया। और अगर अब ये कहता हूं कि ऑक्टल से बाइनरी लेना है,
यही ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, ये ऑक्टल नंबर है, सेम इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे जाना है किसमें हमको बाइनरी में जाना है, 2 हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये वापस लेना है, रिवर्स करना है, सेम इसी मेथड से आपको काम हो जाएगा आपका। कैसे, आप यहाँ देखिए 4 है तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसकी बाइनरी वैल्यू कितनी है 100 है, आप ये लिख दीजिए तुरंत 100 और उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि दूसरी वैल्यू कितनी है 3 है और 3 के कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 011 यानी 011 ये आपका बाइनरी नंबर मिल गया। बहुत आसान सा तरीका, सिर्फ आपको टेबल बनाना है, उसी में जो 1-2 मिनट लगेगा, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, बड़े आसानी के साथ में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, एक कन्वर्जन और बचा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या, कि ये बचा हुआ है कि बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, ये बचा हुआ है। इसके लिए भी यही टेबल मेथड, आपको कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर आपको दे दिया गया, कोई भी मैं बाइनरी नंबर लिख रहा हूं, जैसे 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक। अब देखिए अगर इसको हमें निकालना है किसमें, यानी ये बाइनरी नंबर है और हमको लेना है किसमें, हेक्सा में लेना है, ठीक है, यानी इसी बाइनरी को हमें हेक्सा में ले जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे इसकी टेबल को बढ़ा लेंगे, ठीक, सेम यही तरीका, आप टेबल को बढ़ा लीजिए। टेबल को बढ़ाने का मतलब है कि 7 के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, 8 मिलेगा और फिर 9 मिलेगा, ये देख लीजिए 9 के बाद में फिर A मिलेगा, A और फिर मिलेगा B और फिर मिलेगा C और फिर मिलेगा D, आएगा नहीं मेरे ख्याल से, आगे ले लेता हूँ, इसको यहीं से ब्रेक कर लेता हूँ। 8 के बाद 9 हो गया, इसको यहीं रोकता हूँ और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ सारा जो हमने टेबल बनाया है, फिर से टेबल हम बनाते हैं हेक्सा के लिए, बनेगी सेम वही, उसी में बढ़ा देना है, बस आपको समझने के लिए मैंने अलग कर दिया। तो 8 9 हो गया, 9 के बाद फिर हम लेंगे A और B C D E और F, ये हो गया। इसके लिए मैं टेबल को निकाल लेता हूँ, देखिए टेबल के लिए सबसे पहले ये आपका लगा है, उधर हम लोग मान लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमने ले लिया, सेम उसी तरीका वही यहाँ पे मेथड यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए हमें करना क्या है, इसको ले जाना है इसमें, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया 16, बेस वैल्यू 16 लिखा, 16 का मतलब है कि इसका मतलब हेक्सा है, इसको चेंज, ये तो बाइनरी है, बेस वैल्यू लगाया मैंने, बाइनरी टू किसमें ले जाना है, हेक्सा में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू यानी रेडिक्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इससे आपको पता लग जाना है कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्सा में ले जाना है। अब देखिए हेक्साडेसिमल में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बड़े आराम के साथ में ये टेबल आप बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे कैसे टेबल को, सेम वही मेथड, जैसे हमने कहा कि कितने टाइम यहाँ 0 हम लिखेंगे कितने प्लेसेस पे, अब उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी की बेस वैल्यू कितनी है 2 है, वही सेम तरीका, तो 2 की पावर हम कितनी लिखेंगे, कि 2 की पावर कितनी लिखेंगे कि 16 मिल जाए, 2 की पावर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 16 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 4 टाइम 0 मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये निकालना है हमको कि कितने टाइम 0 कितने टाइम 1 लिखना है, क्योंकि बाइनरी में 0 1 लिखना है हमको, तो इससे वही तरीका, यहाँ पे जैसे हमारा 16 है तो 16 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, जैसे हमने बताया था, तो 2 8 जा 16 यानी 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी 8 हमको मिल गया, 8 मिला, इसका मतलब है 8 टाइम 0, ठीक है, 8 टाइम 0, अब देखिए 8 4 हो गया 5 6 7 8 टाइम 0 हो गया, देन 8 टाइम 1, आगे बढ़ाएंगे, देन 8 टाइम 1, ये अपने टेबल बनाने का मेरा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका ये हो गया। अब हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे उसको देखूंगा कि फिर 8 को सॉल्व करता जा जाऊंगा, 2 से मैंने लिया 2 2 4 जा 8, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1 and then 4 टाइम 0 नहीं, हाँ
ये कंप्लीट हो गया, 4 2 इधर हुआ 2 इधर 4 हो गया, ये 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको मिला कितना है 4 मिला हुआ है, और फिर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक। अब फिर आगे बढ़ते हैं लोग, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 then 2 टाइम 1 then 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 8 नहीं है 0 है, ठीक इस तरीके से। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुई टेबल, फिर यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 1 मिला हमको। अब 1 टाइम 0 यही 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 और 1 टाइम 0 1 टाइम 1 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 1 टाइम 0 1 टाइम, ये आपकी टेबल कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्टल लिखा रहता है इसको आप लिख देंगे हेक्सा, ये हेक्सा टेबल बन गई, लेकिन तरीका वही है टेबल बनाने का, हेक्साडेसिमल, ठीक ये टेबल हमारी बन गई। अब हमें देखना है कि हमें किस नंबर को कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन को जब हम इसको लेंगे कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम तरीका कि हम 4 का यहाँ पे डिजिट बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये 4 हो गया ये इस तरीके से, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेयर हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेयर, ये भी कंप्लीट है। अगर कंप्लीट नहीं होता तो हम 0 बढ़ा देते हैं, जैसे हमने पिछले में बताया था। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकाल लेना है, यानी 1001 कहाँ पे है 1001, ये 1001 किस पे है 9 पे है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 9, और उसके बाद में दूसरा है हमारा 001 0011 हमें मिलेगा 3 पे, और उसके बाद में फिर हमारा ये मिलेगा 1001 यानी 1001 ये 1001 इसी पे है, यानी 9 पे है, तो 9 यहाँ पे हमने मेंशन किया, ठीक है। अब देखिए अगर हो सकता है इसमें से कोई नंबर होता तो हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू लिखते, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू लिखते, और अगर नहीं है तो हम नहीं मिला हमको तो कोई बात नहीं है, इसी में मिल गया। अगर इसमें से कोई भी बाइनरी डिजिट यहाँ पे मिलता तो कैरेक्टर वैल्यू हम मेंशन करते। जैसे मान लो कि कहीं पे अगर इसकी जगह पे मैं दूसरी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे होता 11 और 00, अगर ऐसा होता, इन केस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे सर इसको तो आपने बनाया, इसको इसमें तो कोई जरूरत नहीं हुई इसकी, तो यहाँ पे होगा क्या 1100, हाँ 1100 होगा, तो यहाँ पे मिल जाता है 1100, यहाँ पे आंसर में हमको मिला सी। तो इस तरीके से हम इसके आंसर को मेंशन करते, यहाँ पे इस आंसर को आप देख लीजिए, यही आपको लिखना है 9C2, ये आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल, ठीक समझ आ गया। और यही सेम अगर आपको हेक्सा मिला नंबर मिल गया, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, जस्ट वही का उसी का आप जैसे हमने कहा उस तरीके से कि आप उसको 9 को देखेंगे कि कहां पे है, यहां पे है, इसको मेंशन करेंगे, फिर C को देखेंगे कहां है, यहां है, इसको मेंशन करेंगे, फिर 2 को देखेंगे कहां है, यहां है, इसको मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप हेक्सा से यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। उसके बाद में अब बच क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ी चीजें और बच रही हैं, अगर आप इसको देखें तो जैसे ये बच रहा है ऑक्टल, यानी बाइनरी से हमने बता दिया ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। अब इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग खुद निकालिएगा, लेकिन कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जब आपको ऑक्टल टू, मैं इसको मिटा देता हूं, ऑक्टल टू निकालना होगा, जैसे कोई भी ऑक्टल नंबर हमने दिया, मान लीजिए 85 नहीं होगा, 85 ऑक्टल नंबर होगा, 75 एक ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे आपने बेस वैल्यू लगा दिया 8, और इसको ले जाना है आपको हेक्सा में, यानी क्वेश्चन मार्क में लगाया और यहाँ पे बेस वैल्यू लगाया 60। अब इसको ले जाने के लिए ऑक्टल टू हेक्सा में आना है, तो ऑक्टल टू हेक्सा इस टेबल से नहीं आएगा, आपको उसके लिए सीधा क्या करना है कि इस ऑक्टल से हम वाया करेंगे, यानी इस
इसको बाय के थ्रू निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं है। इस ऑक्टल नंबर को सीधा हम ले जाएंगे पहले किसमें, इस ऑक्टल नंबर को ले जाएंगे पहले हम बाइनरी में, यानी इसमें व्हाट विल बी बाइनरी, ठीक। अच्छा बाइनरी निकल आएगा तो इसको सीधा हम लोग निकालेंगे बाइनरी से हेक्सा। बात क्लियर हो गई? ये आप निकालिएगा, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और फिर बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल। और जस्ट इसी को अगर यहां पे हमने कहा कि हेक्सा नंबर दिया है, जस्ट यही मेथड आपको लगाएंगे कि अगर यहां पे कोई भी हेक्सा नंबर दिया है, जैसे हमने कहा 7 5 मान लीजिए 3 दिया हुआ है, इस तरीके से 16 यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से नंबर अगर कोई दिया हुआ है और उसको ऑक्टल में लेना है, यहाँ पे 8 लगा दिया, तब भी वही काम आप करेंगे कि हेक्सा से पहले इस मेथड के थ्रू कुछ नहीं करना है, टेबल बनाइए तुरंत और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे बाइनरी, मिल जाएगा तुरंत बाइनरी, इसे अभी हमने निकाल के दिखाया, बाइनरी मिल जाएगा और बाइनरी से तुरंत ऑक्टल में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बाइनरी से तुरंत ऑक्टल में जो हमने एक्सपेंशन मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ विद कन्वर्जन टेक्निक्स। सारे कन्वर्जन हमने बता दिए हैं। जहां पे अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा आप नोटिफिकेशन में दीजिएगा, मैं फिर से उसको रिपीट करके या वहीं पे आपको सॉल्यूशन दूंगा। इस तरीके से आप नंबर सिस्टम को बड़े आराम के साथ ध्यान से समझिएगा तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और जहां पे मोस्टली एग्जाम्स में जो आते हैं वो कन्वर्जन ही आता है, मोस्टली डेफिनेशन हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कितने नंबर सिस्टम होते हैं और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम्स में मिलता है ये तो हमने कहा कि आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, बाकी आपके सिलेबस में वैसे नंबर सिस्टम दिया नहीं गया था प्रीवीएसटी के, मैंने देखा था, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि हो सकता है फंडामेंटल को इंक्लूड करते हुए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया जा सकता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसको बताया। और इसको आप देखिएगा, बाकी वैसे भी कन्वर्जन टेक्निक और भी जो एग्जाम्स होते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सारी कन्वर्जन आपको बताया। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी आगे सिलेबस में होगा, सिलेबस में चेक करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अगली क्लास का वीडियो में रिलीज करूंगा। ठीक है, आज के लिए